हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ पलक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ लिखा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स की मेजरमेंट या स्टडी। अब इस वर्ड को तोड़कर समझते हैं। ट्री मीन्स 3 यानी 3, गॉन मीन्स एंगल्स या साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मीनिंग हुआ ट्रायंगल की साइड और एंगल के रिलेशन को स्टडी करना। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इस ट्रायंगल की 3 साइड होती है और इन तीनों साइड के नाम हमें हमेशा याद रखने हैं। हाइपोटेनस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। ये हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होती है। सेकेंड, ये ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड। इसलिए एग्जाम में जब भी ट्रायंगल दिखे सबसे पहले 90 डिग्री ढूंढिए, उसके अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेनस होगी। परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर हमेशा रेफरेंस एंगल के अपोजिट होता है। रेफरेंस एंगल का मतलब होता है जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर रेफरेंस एंगल चेंज हो जाएगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अब आती है बेस। बेस हमेशा रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट यानी उसके बिल्कुल पास होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हाइपोटेनस कभी भी बेस नहीं बन सकती। बेस सिर्फ वो साइड होंगी जो रेफरेंस एंगल के पास हो और हाइपोटेनस ना हो। अब एक सुपर इजी ट्रिक याद कर लीजिए। P मीन्स अपोजिट। परपेंडिकुलर इज अपोजिट टू द रेफरेंस एंगल। B मीन्स बिसाइड। बेस इज बिसाइड द रेफरेंस एंगल। H मीन्स हाईएस्ट। हाइपोटेनस इज द हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट साइड। बस ये 3 वर्ड याद रख लीजिए, अपोजिट, बिसाइड, हाईएस्ट। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, h² = p² + b²। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। एग्जाम में ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। नोटेशन ऑफ एंगल्स। अब देखते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम इंग्लिश लेटर्स यूज नहीं करते, हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा और फाई। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है थीटा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको थीटा ही देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ रेफरेंस एंगल ए है। सबसे पहले 90 डिग्री देखिए। 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC। तो AC क्या हुआ? AC हाइपोटेनस हुआ। अब एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC।
ये हो गया परपेंडिकुलर और एंगल ए के पास वाली साइड है ए बी, ये हो गया बेस। नेक्स्ट, अब यहाँ रिफरेंस एंगल सी है, रिफरेंस एंगल चेंज हुआ, हाइपोटेनस सेम रहेगा क्योंकि राइट एंगल सेम है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी, ये परपेंडिकुलर हो गया और पास वाली साइड बी सी, ये बेस हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिए रिफरेंस एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। रिफरेंस एंगल है आर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड पी आर, ये हाइपोटेनस है। एंगल आर के अपोजिट साइड पी क्यू, ये परपेंडिकुलर है और एंगल आर के पास वाली साइड क्यू आर, ये बेस है। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिंपल लैंग्वेज में राइट एंगल ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर और रेफरेंस एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज बहुत इजी लगने लगेंगे। हाइपोटेनस इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड। अब इसी ट्रायंगल से सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि साइन हमेशा अपोजिट साइड को हाइपोटेनस से कंपेयर करता है। नेक्स्ट, कोसाइन। कोसाइन को कोस भी कहते हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। कोसाइन हमेशा बेस को हाइपोटेनस से कंपेयर करता है। टेंजेंट यानी टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई पी। टेन थीटा हाइपोटेनस यूज ही नहीं होता, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अब इन तीनों फॉर्मूला से हम कोसेक, सेक और कोट का फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर साइन थीटा p बाई एच है तो कोसेक थीटा h बाई पी होगा। वैसे ही अगर कोस थीटा b बाई एच है तो सेक थीटा h बाई बी होगा। टेन थीटा अगर p बाई बी है तो कोट थीटा b बाई पी होगा। इन तीनों को बस याद करिए, बाकी के ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे। बस इनका अपोजिट करना है, फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज़ नो यूनिट। इसका मतलब चाहे आंसर 1/2 आए या √3 आए या 5 आए, ये सिर्फ एक नंबर होता है। इसके साथ सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी यूनिट नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल्स टू 12, बी सी इक्वल्स टू 5 और हमें साइन ए, कोस सी और टेन ए फाइंड करना है। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144।
तो इन दोनों को प्लस करने पर आंसर होगा 169। इसलिए हाइपोटेनस इक्वल्स टू 13। अब यहाँ h स्क्वायर इक्वल्स टू 169 है। h को इधर ही रहने देंगे और स्क्वायर उधर इक्वल्स टू के उस साइड जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 169 का रूट ओवर। तो 169 का ऐसा मल्टीपल चूज करना है जो सेम हो, मीन्स 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 169। तो आंसर होगा हमारा 13। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच। अब यहाँ p हमारा 5 है और h निकला 13, तो आंसर होगा 5 बाई 13। नेक्स्ट कोस c इक्वल्स टू b बाई एच इक्वल्स टू b होगा 12 और हाइपोटेनस निकला था 13, तो आंसर होगा 12 बाई 13। 10a इक्वल्स टू p बाई b। सो p इक्वल्स टू 5 और b था 12, तो 5 बाई 12 ये हमारा 10a का आंसर है। देखा, फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। यहाँ एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री है और AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दिया है। अब 30 डिग्री के स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई 2, कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ट्रायंगल नहीं दिया गया है, सिर्फ एक रिलेशन दिया गया है 14 साइन ए इक्वल्स टू 20। हमें इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से tan a और sec a फाइंड करना है। स्टेप 1, साइन a निकालिए। 14 साइन a इक्वल्स टू 20। अब साइन a को अलग करने के लिए दोनों साइड को 14 से डिवाइड कर देंगे। साइन a इक्वल्स टू 20 बाई 14। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करिए, साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ बुक में डायरेक्टली रेशियो दिया गया है, इसलिए हम इस रेशियो की हेल्प से ट्रायंगल की साइड्स का यूज करेंगे और आगे के रेशियो निकालेंगे। स्टेप 2, ए बी इक्वल्स टू 14 मीन्स बेस दिया गया है, BC इक्वल्स टू 20 मीन्स परपेंडिकुलर दिया गया है, AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर। वैल्यू पुट करिए। AC इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 20 का स्क्वायर होगा 400। इन दोनों को ऐड करने पर 596 का रूट होगा, तो हाइपोटेनस AC की वैल्यू रूट 596 आ गई। स्टेप 3, tan A फाइंड करिए। अब tan A का फॉर्मूला याद करिए, tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 20, बेस इक्वल्स टू 14, इसलिए tan A इक्वल्स टू 20 बाई 14। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। tan A इक्वल्स टू 10 बाई 7, इसलिए tan A की वैल्यू 10 बाई 7 होगी। स्टेप 4, सेक ए फाइंड करिए। अब सेक ए का फॉर्मूला है सेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट 596 आया था, बेस इक्वल्स टू 14 है, इसलिए सेक ए इक्वल्स टू 596 का रूट डिवाइडेड बाय 14। यही सेक ए की फाइनल वैल्यू है।
अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं रखने बल्कि थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग भी यूज़ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल B पर है, इसलिए AC हाइपोटेनस होगा क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। और हमें दिया है BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC माइनस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। रिलेशन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है AC माइनस AB इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हुआ AC इक्वल्स टू AB प्लस 1। AC को इस साइड रखेंगे और इक्वल्स टू के उधर AB को भेजने पर जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाता है। स्टेप 2, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से इस क्वेश्चन को पुट करते हैं। AB का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 1 मीन्स A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 25। दोनों तरफ से AB स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। 2AB प्लस 1 इक्वल्स टू 25 बचेगा। 2AB इक्वल्स टू 24 मीन्स ये 1 इक्वल्स टू के उधर जाने से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24। अब 24 को 2 से डिवाइड करने पर 12 सेंटीमीटर आंसर होगा AB। अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई। AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब एंगल A के रेस्पेक्ट में साइन A इक्वल्स टू BC बाई AC इक्वल्स टू BC 5 है और AC 13 है, तो 5 बाई 13 होगा। इसलिए कोसेक A इक्वल्स टू 13 बाई 5, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कोस A इक्वल्स टू AB बाई AC इक्वल्स टू AB 12 होगा, AC 13, तो 12 बाई 13 ये कोस A निकला। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी इजी लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल लर्न विथ पलक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।